भारतीय चतुर्वेदी नियम क्लासेस बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन। तो देखिए मानव जनन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। कौन सा टॉपिक? आर्तव चक्र या मासिक चक्र के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, 1 से लेकर 28 दिन तक कौन कौन से परिवर्तन से गर्भाशय गुजरता है, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा चक्र किसका है दोस्तों? ये किसका है? अंडाशय का। ये आपका क्या है? अंडाशय। और ये आपका क्या है? गर्भाशय। ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 29 दिन तक का पूरा पीरियड दिया हुआ है, पूरी हर दिन का पूरा साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या बदलाव होते हैं। तो देखिए 1 से 5 दिन, जैसे मतलब पीरियड शुरू हुआ 1 तारीख को और खत्म हुआ 5 तारीख को, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पे पीरियड शुरू होगा, तो जैसे ही पीरियड यहाँ पे होना शुरू होता है, तो जो हमारा फ्यूज ग्रंथि है वहां से निकालेगा FSH और LH। ये FSH को बोलेगा कि जाओ अंडाशय में और किसको बनाओ? पुटिकाओं को बनाओ। पुटिकाएं फिर क्या बनाएंगी? अंडे का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे पीरियड शुरू हो गया और यहाँ पे पुटिकाओं का निर्माण शुरू हो गया। अब ये पुटिकाएं, अभी आपको बताया कि इसमें से एक कोशिका बड़ी होकर अंड कोशिका बनाती है, जिसको प्राइमरी अंड कोशिका कहते हैं या प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी oocyte ये बनना शुरू हुआ और जो इसके चारों तरफ विभाजित कोशिकाएं दिख रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाएंगी प्राइमरी पुटिका या प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटिका, या इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पे पहले एक परत बनाएंगे, फिर ये लगातार विभाजित, जैसे जैसे ये प्राइमरी oocyte अंडा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ये पुटिकाएं भी लगातार विभाजित होके अपने चारों ओर परत का निर्माण करेंगी। तो 1 से 2 परतें बनी, 2 से 3 और 3 परत जब बन जाती है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और यही आपका क्या कहलाता है? मैच्योर परिपक्व फॉलिकल। अब जब ये परिपक्व फॉलिकल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ये जो परतें बनानी शुरू हुई, जो प्राथमिक पुटिकाओं ने डिहाइड्रेशन शुरू किया, तो उसी समय पर यहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं। कौन सा? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन कहाँ जाएगा? ये जाएगा गर्भाशय में। और गर्भाशय में परतों का निर्माण पीरियड के तुरंत बाद ही, देखिए 5 तारीख को पीरियड खत्म हुआ और यहाँ से जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बना, इसने एस्ट्रोजन को आदेश दिया कि पीरियड अब खत्म हो गया है, फिर से आप किसमें जाओ? गर्भाशय में, और वहां पर परतों का निर्माण करो, क्योंकि हम किसको बना रहे हैं? अंडे को। तो अंडे के विकास के लिए आप गर्भाशय में जाओ और परतों का निर्माण करो। तो एस्ट्रोजन आया, ठीक है, एस्ट्रोजन आया और गर्भाशय में गया और इसने परतें बनानी शुरू कर दी। तो कौन सी परतें बनेगी? एक बनेगी कौन सी? एंड्रोमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम और सबसे बाहरी परत दोस्तों होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है। तो ये 3 परतें बनाने लगा। जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल विकसित होता गया, अंडे के रिलीजिंग का टाइम होता गया, वैसे वैसे एस्ट्रोजन अपना काम बढ़ा देता है, इन परतों के निर्माण की प्रक्रिया और बढ़ा देता है, एंड्रोमेट्रियम का विकास और ज्यादा होने लगता है। तो अब देखिए पीरियड शुरू होने के 14वें दिन देखिए 13 से 15 के बीच ये लाइन है, 14वें दिन ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगी। क्यों फटेगी? क्योंकि उस समय जो मास्टर ग्रंथि से दूसरा हार्मोन्स निकला LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये अपना श्रावण उच्च स्तर पर ले जाता है, बढ़ा देता है। और जब ये अपना श्रावण बढ़ाएगा तो एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। फिर इन ग्राफियन फॉलिकल पर दबाव डालेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन के थ्रू, तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएंगी। कब फटेगी? 13वें से 14वें दिन। और जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल फटी, 14वें दिन एक रिलीज हुआ। अब ये एक किसकी तरफ मूवमेंट करेगा दोस्तों? तो आपको
प्रक्रिया को संपन्न करेगा। ठीक है, तो जब ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है तो अब इसको गर्भाशय को पता चल गया कि अंडा रिलीज हो गया, तो ये अपने निर्माण के स्तर को और थोड़ा बढ़ा देता है और तैयारी में जुट जाता है कि अब उसके यहाँ कौन आने वाला है, फर्टिलाइज एग। उसको नहीं, तो उसको तो यही पता, वो हमेशा पॉजिटिव माइंड रखता है, कौन, गर्भाशय, कि अंडा विसर्जित होकर आएगा और यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होगा। अब ये एग यहाँ से रिलीज हुआ 14वें दिन। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो गर्भ धारण का सबसे उपयुक्त टाइम होता है वो होता है 14 दिन से लेकर 20 दिन का टाइम। ठीक है, 14 से लेकर 20 दिन का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है गर्भ धारण का, और जिसको गर्भ धारण नहीं करना तो सबसे हाई रिस्क होता है गर्भ धारण का 14 से 20 दिन का टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अंडा रिलीज होगा सबसे ज्यादा वो एक्टिव कब रहेगा, ये रहता है 24 से 72 घंटे, मतलब 24 से 72 आवर तक ये अंडा सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। और उस समय अगर मैथुन की प्रक्रिया हुई, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित हुआ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी की संभावना होती है। और 20 दिन के बाद, मतलब 72 घंटे के बाद, जब अंडोत्सर्ग 14वें दिन हुआ और 72 घंटे बीत गए, 72 आवर बीत गए, तब ये अंडा धीरे 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 करके निष्क्रिय होने लगता है। क्योंकि भाई रिलीज में 14वें से 15वें दिन एक रिलीज हुआ, तो 14 से लेकर 20 से 21 दिन तक गर्भधारण की सबसे अच्छी संभावना होगी। अगर किसी को कंसीव करना है, प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है पीरियड के 14वें से लेकर 20-21 दिन तक का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ओव्यूलेशन के बाद, अब ये तो किसके लिए गया, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के लिए। अब यहाँ पे जब ये फट गई ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ पे देखिए क्या परिवर्तन होगा। ये जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है, ये बनाएगी कॉर्पस ल्यूटियम, ये पीले धब्बे के रूप में परिवर्तित हो जाती है फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से 4 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और चौथा आपका इनहिबिन हार्मोन्स। अब यहाँ से एस्ट्रोजन तो इसके काम में चला गया। अब जब ये अंडा निषेचित होगा, तब तो 1 हफ्ते बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है फटने के बाद थोड़ा रेस्ट करेगी। 1 हफ्ते बाद ये किसका रिलीजन करेगी, ये करेगी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ाएगी। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे, अब प्रोजेस्टेरोन जाएगा तो जो एस्ट्रोजन ने काम किया है ना गर्भाशय में, उसको देखेगा कि क्या क्या किया है, उसके गर्भाशय के स्तरों को और ज्यादा विकसित होने के लिए प्रेरित करेंगे। भैया अब ना अंडा आ रहा है, ये सब उम्मीद में है कि अंडा फर्टिलाइज हो गया। अब जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का काम और बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर इन परतों को और ज्यादा अच्छा बनाएगा, ताकि अगर अंडा यहाँ से फर्टिलाइज हो जाता है, इससे शुक्राणु मिल जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब भ्रूण बने तो ये गर्भाशय में जब आए तब तक ये परतें इतनी अच्छी हो जाए कि भ्रूण को एक अच्छा पोषण दे सके, उसके विकास में पूरी मदद कर सके। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई। जब आपका कार्पस ल्यूटियम में तब तक हार्मोन्स रिलीज करता रहेगा अगर अंडा फर्टिलाइज हो गया, जब तक कि इसमें अपरा का निर्माण नहीं हो जाता। ठीक है, गर्भाशय में अपरा का निर्माण नहीं हो जाता। ये तब की बात है जब अंडा यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा, इससे स्पर्म नहीं मिल पाएगा, तब ये कार्पस ल्यूटियम फटी हुई, जो फटा हुआ भाग है उसमें ब्लड का थक्का बना देगी और एक सफेद अवशेषी संरचना के रूप में रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। इधर आके क्या बना देगी, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, और अगर फर्टिलाइज हो गया है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का श्रावण ये करती रहेगी तब तक जब तक अपरा नहीं बन जाती। और जैसे ही अपरा बनी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का श्रावण फिर कॉर्पस ल्यूटियम से ना होकर कहां से होने लगता है, अपरा के द्वारा होने लगता है। और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो कॉर्पस
धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, अपरागाकार बढ़ेगा, अपरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को पूरी तरह से अपने में से स्रावित करने लगेगी, तो कार्पस लुटियम का काम खत्म और ये नष्ट हो जाएगी। अगर अंडा निषेचित नहीं हुआ तो अनिषेचित अंडा गर्भाशय की ये परतें क्या होंगी, अंडा कैसा होगा, अनिषेचित होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अब लुढ़कते लुढ़कते सीधे कहाँ जाएगा, गर्भाशय में। उसके साथ ही जो गर्भाशय की परतें जो अपने हाई पीक पे थी, मतलब इन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी अंडे को भ्रूण में बदलना और भ्रूण से फिर फीटस में बदलने की जो इनकी तैयारी चल रही थी, वहीं पे रुक जाती है। एस्ट्रोजन का स्रावण भी कम हो जाता है, जिससे ये जो एंडोमेट्रियम की परतें हैं ये इनमें क्रैम्पिंग होने लगती हैं, ये गर्भाशय की दीवार को छोड़ने लगती हैं और यहीं से अनिषेचित अंडे के साथ ये परतें मिलकर फिर से 28-29 दिन में किसका प्रारंभ करती हैं, पीरियड का। ठीक है, यही फिर अनिषेचित अंडा और एंडोमेट्रियम की परतें पीरियड के रूप में बाहर आ जाती हैं और फिर से तैयारी करती हैं अगले साइकिल की, अगले पीरियड की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया है किसकी, मासिक चक्र की। क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।